ये क्या नई बात सुन रही हूँ मैं? आप क्या कहती हैं, क्या सुनते हैं, ये तो आप ही जानते हैं। अगर तूने ये कोई नया तरीका निकाला है ना मेरे बेटे को फंसाने का, ये बताकर कि तू माँ बन सकती है तो ये सच है, मैं वाकई माँ बन सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। अपना मनहूस साया मेरे बेटे से दूर ही रखना और उस पर डोरे डालने की कोशिश मत करना तू। ये क्या डोरे डालेगी मम्मी जी? दीपक तो इसकी तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं, चाहे ये मां बनने के काबिल हो या ना हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दीपक के बच्चे की मां बनने का सपना देखना छोड़ दो। हाँ, अगर किसी और के बच्चे की मां बनना चाहती हो तो बकवास बंद करो रीमा। बकवास खुद करती है और दूसरे का मुंह बंद करती है। क्या गलत कहा है रीमा ने? ठीक है तो कहा है। क्या कमी है आजकल तेरे पास यारों की? जाना उन्हीं के पास। माँ जी, छी छी, इतनी गंदी और गिरी हुई बात कैसे कर सकती हैं आप? आप खुद एक औरत हैं, एक माँ हैं, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? आज तक समझ नहीं पाई। ये तो हमें ही सुना कर चली गई। अरे ध्यान रखना रीमा इसका, इसके इरादों में हमें इसे कामयाब नहीं होने देना है, समझी? अभी देखती हूँ कैसे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं उस शख्स को ही नहीं, उससे जुड़े हुए हर इंसान को, उसके घर को, उसकी दुनिया को उजाड़ दूं। मेरा बेटा वीर, मेरा बेटा, मेरा। क्या सोच रहा है उसी के बारे में? वो कुछ भी बोलती हो। तुम औरतों की एक ही आदत होती है, सबकी एक ही आदत होती है, जिस बात के पीछे पड़ जाएंगी उसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, बैठो, तुमसे कुछ बात। नहीं, मुझे बहुत सारा काम। अरे बैठो तो भाई, बैठो। तुम्हें याद है शीला, जब हमारी शादी हुई थी, दिल में एक ही तमन्ना थी कि हमारा एक बेटा हो, और फिर जुड़वा बेटियां पैदा हो गई। याद? और जैसी हमारी दुनिया ही बदल गई उनकी किलकारियों से, जैसे तो खूबसूरत कलियां खिल गई थी हमारे आंगन में, और हमने उनको उतना ही प्यार और हक दिया जितना हम हमारे बेटे को देते हैं। हाँ, अच्छा हमारे एक बेटा हो तो? ये अचानक क्या हो गया आपको? बेटे की बात कहाँ से आ गई आपके दिमाग में? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अगर हमें पता चले कि हम एक बेटे के माँ बाप हो सकते हैं तो? किसी बच्चे को गोद लेने की सोच रहे क्या आप? अरे नहीं भाई, यूं ही मैं एक बात कह रहा हूं। ये यूं ही कहने वाली कोई बात नहीं है। आज तक आपको बेटे की कमी कभी महसूस नहीं हुई और आज ये अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ना यूं ही। अच्छा खैर छोड़ो, खाना लगा। नहीं नहीं छोड़ो, खाना लगाओ का क्या मतलब है? खाना तो मैं दूंगी आपको, लेकिन आप
ये कहा ना शीला, खाना लगा दो, भूख लगी है मुझे बहुत। प्लीज प्लीज खाना लगा। निकिता, तो क्या हुआ अगर शालिनी ने हमें देख लिया तो? कोई बात का इशू नहीं बनाएगी, जो हो गया सो हो गया। बात इतनी आसान नहीं है राजीव की जो हो गया सो हो गया। और बात यह भी नहीं है कि शालिनी दीदी ने हमें देख लिया। बात यह है कि हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए। हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं है। निकिता प्लीज, ना मिलने की बात मत करो। तुमसे थोड़ी देर मिल लेता हूं तो जीवन जीने का एक नया मकसद मिल जाता है मुझे। वाह निकिता वाह, मुझे सलाह देती हो कि मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं, और तुम क्या कर रही हो? तुम खुद किसी की क्यों? अपनी सगी बहन की शादी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। देखिए, आपका पति घर जरूर आ जाएगा। अगर आप मेरी सलाह रियली मुझे मेरा पति वापस मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं जानती, मगर हाँ, तुम अपने पति को वापस बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। मगर तुम एक बात भूल रही हो निकिता, कि ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारी बहन के पति हैं। मैं ये बात नहीं भूल रही हूं, और आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है, इसलिए याद दिला रही हूं। और उस दिन तुम ही थी ना राजीव भैया के साथ? और जब मैंने तुमसे पूछा तो कितनी सफाई से झूठ बोल दिया। निकिता, क्यों दीमक बन के अपनी बहन की खुशियों को खोखला कर रही हो तुम में और रीमा जैसी लड़के में क्या फर्क है? सॉरी फर्क है, इनफैक्ट बहुत फर्क है। रीमा ने मुझसे मेरा पति दीपक छीना क्योंकि मैं रीमा की कुछ नहीं लगती, मगर तुम निकिता, तुम तो अपनी बहन का ही घर उजाड़ने पे तुली हुई हो। अरे डाइन भी दो घर छोड़ देती है। खबरदार, जो निकिता के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो देखना तुम। क्या बात है, ये टसुए बहाकर मातम किसका मनाया जा रहा है? हाँ, अपने यार से मिलने गई थी ना, उसी से झगड़ा करके आई होगी। उससे भी झगड़ा हो गया? मम्मी जी, फिर तो बेचारी का माँ बनने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। रीमा, किसी की कोख पे ताना कसने से पहले कुछ तो डरो, भगवान से डरो। तुम भी तो माँ बनने वाली हो। अगर तुम्हारे बच्चे को खबरदार, जो मेरे होने वाले बच्चे को कोई बद्दुआ दी तो। क्यों? बहुत दर्द हुआ ना? अरे अपनी जलन से दूसरे के सुख में क्यों आग लगा रही है? चल रीमा, इसके सामने पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बच्चे को बुरी नजर लग जाएगी। चल यहाँ से, अपन तो चल कर शॉपिंग करते हैं। होने वाले बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदनी है ना। चल बेटा।
मुझे सलाह देती हो कि मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं, और तुम क्या कर रही हो? तुम खुद किसी की क्यों? अपनी सगी बहन की शादी तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। अरे डायन भी 2 घर छोड़ देती है। राजीव, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है, आज ऑफिस भी नहीं गए? तबीयत तो ठीक है ना? कहा ना कुछ नहीं। प्लीज तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो। हेलो शालिनी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, किस लिए फोन किया है? आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। नहीं भैया, मुझे आपकी माफी नहीं, आपसे जवाब चाहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आज आपको अपनी लाडली बहन पे हाथ उठाना पड़ा? भैया मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, और ये कड़वी सच्चाई बतानी आपको जरूरी समझी मैंने कि आप और निकिता जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। ठीक क्या है और क्या नहीं, ये हालात से पता चलता है। प्लीज तुम माँ और नेहा को मत बताना। तो भैया आपको मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्तों में दरारें डालना मेरी आदत नहीं है। मैं निकिता की तरह नहीं हूं जो अपनी बहन के घर को खोखला बना रही है। भैया उस निकिता और मुझ में फर्क है, और ये फर्क आप समझ लें तो अच्छा होगा। क्या शालिनी के भाई ने रेस्टोरेंट में सबके सामने शालिनी पर हाथ उठाया? हाँ मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तुम्हें कुछ करना भी नहीं चाहिए था करण, ये उनका पर्सनल मामला है। और वैसे भी तुम पहले से ही अपने आप को शालिनी के मामलों में इतनी बुरी तरीके से उलझा चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी उलझी हुई लगेगी। ज्योति तुम भी बात को कहां से कहां घुमा कर। करण मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे भी तुम्हें क्या हासिल होगा इस बेबुनियाद रिश्ते से? हमारा रिश्ता बेबुनियाद नहीं है ज्योति, शालिनी और मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। सिर्फ जान पहचान? करण तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी। शालिनी और तुम्हारे रिश्ते को लेकर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी मैं कौन होती हूँ तुमसे कुछ कहने वाली? ज्योति पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, ये बार बार शालिनी और मेरे टॉपिक को लेकर तुम खफा क्यों हो जाती हो? माँ हाँ क्या सोच रही है? तुम्हारे पापा के बारे में सोच रही थी निकिता। पता नहीं उनको आजकल क्या हो गया है, अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें करने लग गए। अब देखो ना, इस उम्र में अचानक उनके मन में एक बेटा पाने की इच्छा जाग गई है। पता क्या? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है माँ, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपको एक बेटा मिल जाएगा और मुझे भाई। चुप कर पगली, पहले मैं तुम्हारे पापा के बातों से बहुत परेशान हूँ, अब तू उनका साथ मत दे इन बहकी बहकी बातों में। और वैसे भी निकिता, मेरे मन में तो एक ही तमन्ना है
कि मैं जल्दी से नानी बन जाऊं और अपने बच्चों के बच्चों को अपने गोद में खिलाऊं। बस। राम राम, लो कर लो बात। तुमने तो मेरे दिल की और जबान की बात छीन ली। मैं ऐसे ये बात पहले से कह चुकी हूँ। क्यों कही थी ना? देख अब तेरी माँ भी वही बात कह रही है। अच्छा अब जल्दी से बता कि हम लोगों के सपने कब पूरे कर रही है तू? कर लो बात। ये तो उठकर चली गई। लेकिन अब बेचारी कर भी क्या सकती है, बगैर पति के बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती ना। राजीव के साथ अगर अभी भी ब्याही हुई होती तो शायद तुम्हारा नानी बनने का सपना पूरा हो जाता। लेकिन राम राम, भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है? क्यों भाभी? राम राम। ये लो, पिछले 2 घंटों से अखबार का वही पहला पन्ना आप पढ़ रहे हो। कल आपकी कोई इम्तिहान है क्या? या फिर पेपर के पीछे छुपकर आप सावित्री के बारे में सोच रहे हो? क्या बेहुदा मजाक? इसमें सावित्री की क्या गलती है? सावित्री की गलती? ये मैंने कब कहा? मैं तो कभी आपकी सावित्री पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने नाराज हो गए? मुझे इस तरह के बेफिजूल मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बदल